लोग का देखते हैं हम लोग ये क्लास 12 का एक्सरसाइज 4.2 में 4.2 बोल रहा है। इसका एलएचएस लेकर चल रहे हैं। देखिए यहाँ हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ में लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले, माना डेल्टा इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, और ये 2b है और ये 2c है। ये आपका 2a b माइनस सी माइनस a और ये 2c 2a 2b c माइनस a माइनस b। हम लोग विचार करेंगे कि a प्लस b प्लस c तीन को आना चाहिए, तब ना उसका क्यू हो सकता है। a प्लस b प्लस c का क्यू है, यानी कि हम लोग को लाना है a प्लस b प्लस c, उसके बाद भी आना चाहिए a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, तब जाकर इतना होगा। यानी 3 बार हम लोग को आना चाहिए, 3 बार आना चाहिए। कितना कितना? a प्लस b प्लस c, फिर इतना और इतना, तब जाकर क्यू होगा। तो अब इसी में हमको ढूंढना है कि कौन सा इक्वेशन में किस तरह का चेंजिंग करें कि हमको a प्लस b प्लस c आ जाए। एक ही बार a प्लस b प्लस c का होल क्यू नहीं आ सकता है, पार्ट बाय पार्ट लाने के लिए प्रयास करेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर C1 और C2 और C3 को हम जोड़ते हैं, चेक करेंगे, तरह तरह का माइंड में मेरा कल्पना आएगा कि इस तरह से हो सकता है, कि इस तरह से हो सकता है, तरह तरह से हम सोच कर देखेंगे। अगर कोई रिजल्ट मिलता है तो उसको लिखेंगे इक्वेशन। तो अगर C1 प्लस C2 प्लस C3 करते हैं तो 2 और 2 4 1 5a आ जा रहा है, 5a माइनस b या माइनस c आ जाएगा। अगर तीनों को जोड़ेंगे तो इस तरह का C1 से इक्वेशन नहीं बन रहा है। अब आर रो से करके देखते हैं कि R1 जोड़ R2 जोड़ R3 करके देखते हैं कि इससे आता है कि नहीं। ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये क्या हो जाएगा, तीसरा रो होगा। तो कहने का बात था कि अगर कॉलम से नहीं आ रहा है तो फिक्स है कि रो से आएगा। अच्छा, एग्जाम में क्या होता है, आप पास कर जाते हैं, नहीं तो क्या कर देते हैं, फेल कर जाते हैं, दूसरा तो कोई विकल्प नहीं होता है। तो यहाँ भी या तो कॉलम से सेट कर सकता है या तो रो से सेट कर सकता है। तो यहाँ देख रहे हैं आप कि ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। अगर हम जोड़ रहे हैं तो 5 पे आ जा रहा है। अगर रो के द्वारा हम जोड़ते हैं तो A है, अब माइनस में B या प्लस में 2B जोड़ेंगे तो प्लस में B बच जाएगा। अब माइनस में C या प्लस में 2C जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में C आ जाएगा। मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर इन तीनों को जोड़ेंगे R1 और R2 और R3 को, तो कितना बच सकता है, A प्लस B प्लस C बच सकता है ना। यानी कि R1 टेंस टू R1 जोड़ R2 जोड़ R3, तो डेल्टा का जो मान होगा, डेल्टा का जो मान होगा, ये पहला रो जोड़ दूसरा रो जोड़ तीसरा रो, तो हम करेंगे तो यहाँ पर A है, इस सब माइनस में b या प्लस में 2b, तो प्लस में क्या बच गया, b, माइनस में c या प्लस में 2c, तो क्या बच गया, c बच गया। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको भी जोड़िए, 2a है a माइनस में a है, तो कितना बचेगा, प्लस में a बचेगा। 2a में से एक तो a घट जाएगा तो a बचेगा। अब यहाँ पर a जो बच गया, माइनस b है तो यहाँ पर b लिख दिए, और इन तीनों को जोड़ना है। माइनस में c या प्लस में 2c है, माइनस में c प्लस में 2c है, तब क्या बचेगा, c बचेगा। यहाँ तक समझ में आया बाबू। इसको 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 जोड़ने आता है ना, जोड़ आता है आपको ना, तो जोड़ेंगे तो हम लोग का a प्लस b प्लस c बच जाएगा। इसको भी जोड़ेंगे तो 2a प्लस में है और माइनस में a है, तो यहाँ पर क्या बच गया, a बच गया। और यहाँ पर 2b है, माइनस में b है, तो प्लस में b बच गया। और एक तो प्लस में क्या है, c है, c के पहले पॉजिटिव का साइन है। ये R1 में हम लोग चेंजिंग किए हैं, R2 में और R3 में चेंज नहीं करना है। तो R2 में जो जो एलिमेंट्स है उसको जिस तरह से है उस तरह से लिख देते हैं। और ये हम लोग का 2b हो गया, और यहाँ पर 2c आ गया, ये भी 2c हुआ, c माइनस a माइनस b हुआ। इसके बाद हम लोग इसमें से कॉमन निकालेंगे, ये वाला a प्लस b प्लस c हम लोग कॉमन निकाल दिए, 1 1 1 आ गया। उसके बाद ये 2b है, ये 2c, b माइनस c माइनस a, ये 2c, ये 2b, c माइनस a माइनस b। यहाँ तक हम लोग का बात समझ में आया। हम लोग कॉमन निकाल दिए।
ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाले, अभी भी हमको कितना कम पड़ रहा है, 2 को कम पड़ रहा है। अभी भी हमको 2 गो ए प्लस बी प्लस सी आएगा, तब जाकर राइट हैंड साइड हमको प्रूफ होगा। तो चलिए एक तो हम ला दिए, अब दूसरा के बारे में सोचा जाए कि इसमें कौन सा इक्वेशन हम रखें कि हम लोग का एक और ए प्लस बी प्लस सी आ जाए। तो हम क्या देख रहे हैं कि यदि हमको इसमें से यदि इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से इसको लेस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो हम लोग को आ जाएगा कितना, या हम लोग को इसमें से इसको घटाते हैं तो आ सकता है। कैसे आ जाएगा हम बता रहे हैं आपको, यहाँ से यहाँ हम लोग लाइनिंग ला रहे हैं। देखिए आप समझने के लिए प्रयास कीजिएगा तब समझ में आएगा। चूंकि देखिए इसमें से इसको यदि हम घटाएंगे तो हम लोग का क्या हो सकता है, C3 में से C1 को हम घटा रहे हैं, ठीक है ना। C1 में से C3 को हम घटा रहे हैं, तो मेरा C1 जो है वो कितना है, C माइनस में A माइनस में B है, और माइनस में क्या हो गया, 2C हो गया। तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि माइनस में A आ गया, उसके बाद कितना आ गया, माइनस में B आ गया, अब माइनस में 2C अब प्लस में C है, तो मिलकर कितना हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर C हो जाएगा ना, माइनस C। अब हमको लाना है भाई A प्लस B प्लस C, लेकिन यहाँ दूसरा ही चीज आने लगा, आने का लगा माइनस A माइनस B माइनस C। तो थोड़ा आप लोग के तो मान लीजिए कि बुद्धि है, आप लोग की बुद्धि है ना, तो अब बुद्धि यहाँ इस्तेमाल कीजिए और इसको प्लस में क्या कर दीजिए, बदल दीजिए, यानी कि सभी में माइनस क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो A जोड़ B जोड़ का हो गया, C हो गया, बना कि नहीं बाबू। तो यानी इससे हमको ये पता चला कि C3 में से C1 को घटा देने से हमको A प्लस B प्लस C आ जाएगा। तो कहिए कि सर तो इसमें तो A प्लस B प्लस C आया, लेकिन इसमें कहाँ आया, तो हाँ इसमें भी आ रहा है, चूंकि 2B में से 2B घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0, और 0 में सब कॉमन होगा, 0 में 0 कहिए चाहे 0 गुना A प्लस B प्लस C कहिए, तो क्या A प्लस B प्लस C कॉमन नहीं निकल सकता है 0 में। ये भी 1 में से 1 घट गया तो क्या हो गया, 0 ही हो गया, 1 में से 1 घट गया तो क्या हो गया, 0 ही हो गया। तो इसमें भी A प्लस B प्लस C कॉमन है, यानी कि हम लोग का इक्वेशन में क्या करना है कि C3 में से किसको घटा देना है भाई, C1 को। ये आपको इतना बात सोचना है एग्जाम में, और तो कुछ सोचना नहीं है, थोड़ा सा बात यहाँ सोचिएगा तो बन जाएगा। तो यानी कि हम लोग यहाँ पर इक्वेशन क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर हम इक्वेशन लिख रहे हैं कि C3 टेंस टू C3 माइनस कितना, C1। ये भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इतना आपको डिफिकल्ट नहीं करना चाहते हैं, और आपका काम क्या कर दे रहे हैं, आसान कर दे रहे हैं कि C1 में से क्या घटा दे रहे हैं, C3 घटा दे रहे हैं। बात को समझिएगा, यदि C1 में से C3 को घटाएंगे तो भी जाकर सेट कर जाएगा। काहे भाई सेट कर जाएगा कि इसमें से इसको घटाइए, यानी C1 है हम लोग का 2C है ना, C1 2C बाबू, और माइनस में C3 है, तो C3 का मान कितना है, C माइनस A माइनस B, चूंकि इसको कोष्ट रखती हैं तो 2C हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस ऑफ प्लस माइनस, अब माइनस गुना माइनस हम लोग का क्या हो गया, प्लस में A हो गया, अब माइनस गुना माइनस का हुआ, प्लस में B हो गया। तो 2C में एगो C लेस करेंगे तो एगो C बचेगा, प्लस में A बच जाएगा, प्लस में B बच जाएगा। इसको सजा कर लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C। बात मेरा समझ में आया बाबू। तो हम लोग क्या करेंगे, C3 टेंस टू C3 माइनस C1 भी कर सकते हैं, अन्य तो आप क्या कर सकते हैं, C1 में से C3 को भी घटा सकते हैं, कोई गलती नहीं होगा। बोलिए, तो हम ये लिख रहे हैं C1 माइनस C3 से बना रहे हैं, आप एग्जाम में किसी से भी बनाइएगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हम ये कहना चाहते हैं कोई भी मेथड से यदि आप बनाते हैं तो क्या होगा, गलती नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ पर लिखेंगे हम कितना, यहाँ पर हम लिख रहे हैं C1 टेंस टू C1 माइनस कितना, C3। अब यहाँ C1 माइनस हम जब C3 लिख दिए हैं तो अब यहाँ पर देखिए, और इसमें से भी इसको अगर घटाइएगा, यहाँ पर के C2 में से भी C1 में से भी कितना घटा सकते हैं, C2। C1 में से भी क्या घटा सकते हैं, C2। तो C1 कितना है बोलिए, 2B, अब माइनस में C2 कितना है इसके सामने बोलिए,
बी माइनस सी माइनस ए, तो ये 2b हो गया, ये माइनस बी हो गया, ये प्लस में सी हो गया, ये प्लस में क्या हो गया, ए हो गया। तो 2b में से b घटाइएगा तो b होगा प्लस c होगा प्लस a होगा, यानी कि c1 में से c2 भी घटाते हैं तो भी सही होगा। हम कितना ऑप्शन आप लोग कर दिए। समझदार रहिएगा तो एग्जाम में कोई गलती नहीं कीजिएगा, और जब आपके पास समझदारी रहबे नहीं करेगा तो आप तो जोड़े घटाए, जो लड़का को नहीं है वो एग्जाम में क्या बैठेगा क्लास 12 का। बात मेरा समझ में आ रहा है। कोई भी तरीका से बनाइएगा गलत नहीं होगा। हम C3 माइनस C1 भी कर सकते हैं, C1 माइनस C2 भी कर सकते हैं, C1 माइनस C3 भी कर सकते हैं, कोई भी वर्क कीजिएगा गलत नहीं होगा। तो हम किससे बना रहे हैं, C1 माइनस, इसको बनाने का कई मेथड है, आप बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो अब यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस में C, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि C1 में से C3 को घटा रहे हैं, तो 1 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो गया 0, और 2b में से 2b घटाएंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बच गया। अभी समझा चुके हैं कि नहीं, बहुत बार समझा है, कुछ में से उसका घटा के देखेंगे तो इसमें किसी तरह का चेंजिंग नहीं करना है। b माइनस सी माइनस ए, और ये हो जाएगा 2c, और उसके बाद होगा 1, ये 2b और c माइनस ए माइनस बी। अब हम देखेंगे कि किसमें कॉमन निकालना है। C1 में जो है वो कॉमन निकल सकता है a प्लस बी प्लस सी, तो डेल्टा इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस में c। बाबू अगर इसमें हम लोग कॉमन निकालते हैं a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि इसमें भी a प्लस बी प्लस सी से गुना है कि नहीं है, इसमें भी है कि नहीं a प्लस बी प्लस सी से गुना है ना। तो यानी कि C1 में a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकल जाएगा। अब पहले से यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी है, तो एगो और कॉमन निकलेगा, वो वैनिस्ट होगा, तो दो हो गया। तो दोनों के लिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायर लिख सकते हैं। मेरे बात समझ में आया। अब यहाँ पर क्या बच गया, ये निकल गया तो क्या बच गया 0, ये निकल गया तो क्या बच गया 0। यहाँ कुछ नहीं है तो कितना से गुना है, 1 से गुना है, तो 1 हम लोग लिख दिए। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया। उसके बाद 1 b माइनस सी माइनस ए, और ये 2c 1 हुआ, 2b c माइनस ए माइनस में b। अब ये सब समझने के लिए लिखे थे, इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ से हटा दे रहे हैं, ये समझने के लिए लिखे हैं। और यहाँ पर क्या करे लड़की, वहां समझो क्या करने आई हो, देखो पढ़ने आई है, तो इसमें मान निकालेगा। किससे मान निकाल रहे हैं, बाई C1। किससे मान निकाल रहे हैं, बाई C1। C1 के द्वारा हम लोग मान निकाल रहे हैं कि C1 के द्वारा इसका वैल्यू क्या होगा। तो चूंकि ये 2 को 0 हो गया, अभी भी एगो कम पड़ रहा है, तो एगो कम पड़ रहा है ना, तो उसको ऐसे भी हम लोग करेंगे। तो अगर किसी से घटाने उठाने से बढ़िया है कि आपका 2 को 0 आ ही गया है और डायरेक्ट मान निकालिएगा, तो एगो और a प्लस बी प्लस सी का होगा, फिक्स है कि आ जाएगा और प्रूफ हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बाई C1 के द्वारा हम निकालेंगे, तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। C1 में बाबू इसको लेकर चले 1, 1 के पहले किसका चिन्ह आ जाएगा, प्लस का। अब इसके आमने सामने का जो भी अवय है ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, क्या बचेगा 1 1 b माइनस सी माइनस ए, और यहाँ पर 2b। बात समझ में आया। जिसको पुट यहाँ किए हैं उसके आमने सामने का अवय जो है बिल्कुल साइलेंट हो गया, बच गया 1 1, इतना और इतना हो गया। तो अब यहाँ पर डेल्टा इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का क्या हो गया बाबू, स्क्वायर हो गया, और ये 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि प्रथम विकर्ण का गुना, तो प्रथम विकर्ण का गुना करेंगे तो क्या हो गया 2b, और माइनस में द्वितीय विकर्ण का गुना। नहीं समझ में आया, ये क्या कर दिए कि 1 में 2b से गुना कर दिए तो 2b प्रथम विकर्ण का गुना माइनस द्वितीय विकर्ण का गुना, माइनस, तो 1 गुना कितना हो गया, इतना हो गया, इसको पोस्ट में रख दिए। अब हम लोग डेल्टा बराबर का हुआ a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, अब 1 में इतना से गुना करेंगे बाबू तो इतना ही हो जाएगा। तो अब हम लोग का कितना बच गया, ये 2b हो गया। अब माइनस 1 से गुना करेंगे b में तो कितना हो जाएगा, b ही हो जाएगा। अब माइनस गुना माइनस प्लस, 1 में c से गुना करेंगे तो c हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। 1 में a से गुना करेंगे तो a हो जाएगा। इसके बाद लिख सकते हैं कि डेल्टा बराबर a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर
उसके बाद हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि 2b में से एक ठो b लेस करेंगे तो एक ठो b बचेगा, तो यानी कि ये a बच गया, उसके बाद b यहाँ पर b बच गया और यहाँ पर क्या बच गया है, c बच गया है, बचा है ना। चूंकि देखिए सजा कर लिख दिए, a हो गया और 2b में से एक ठो b लेस कर दिए तो b हो गया और c हो गया। तो डेल्टा इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे a प्लस b प्लस c का कितना, होल क्यू। यही आपको राइट हैंड साइड प्रूफ करना था। बात समझ में आया यहाँ तक? नोट कीजिए।